हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स। बेटा एक्सरसाइज 8 जी के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को रीडिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन ए प्लॉट इज सोल्ड एट रुपीज़ कितना 18,700, ओनर लॉसेस 15%। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम जो प्लॉट को 18,700 में सेल कर देते हैं तो जो ओनर होता है उसको 15% का लॉस होता है। ठीक है। एट वाट प्राइस मस्ट द प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%। तो हमें प्लॉट को कितने रुपीज़ में बेचना पड़ेगा ताकि हमें 15% का प्रॉफिट हो जाए, यानी गेन हो जाए। ठीक है, चलिए आइए करते हैं इसको। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन है वो राइट कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा प्लॉट का 18,700, लॉस हमें कितना हो रहा है 15% का। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ नहीं मालूम है, सेलिंग प्राइस हमें मालूम है, लॉस हमें मालूम है, हमें कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस हम फाइंड आउट कर लेंगे, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है हमारे पास 100/100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई SP। सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, 100/100 माइनस 15 मल्टीप्लाई 18,700, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा कॉस्ट प्राइस वो आ जाएगा 22,000। अब आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस राइट कर लेंगे। गेन हमें 15% का चाहिए। ठीक है, तो वो कह रहा है अगर हमें 15% का गेन चाहिए तो हमें कितने में बेचना चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर लिया, गेन हमें चाहिए 15%। फॉर्मूला लगा देंगे SP का। SP का फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। तो यहाँ पे 100 प्लस 15/100 मल्टीप्लाई 22,000, ये हो जाएगा 115 मल्टीप्लाई 220, और सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगा 25,300 रुपीज़। ठीक है, यानी हमें इतने में बेचना है ताकि हमें जो गेन होगा वो 50% हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट हमारे पास, बाय सेलिंग ए स्मॉल प्लॉट, एक छोटे से प्लॉट को बेचने पर कितने में ₹80,000 का आई गेन 25%। 25% का मुझे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। वाट परसेंट विल आई लूज, मुझे कितने परसेंट का लॉस होगा। ठीक है, आई इफ़ आई सेल इट फॉर 56,000। 56,000 का अगर मैं इसे बेचता हूँ, देखिए दो चीज़ें हैं कि मैंने जब इसको 80,000 का बेचा तो 25% हो रहा है। तो अगर 56,000 का बेचूँ तो मुझे कितना लॉस होगा। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने नोट कर लिया है हमारे पास सेलिंग प्राइस है 80,000, गेन हमें हो रही है 25%, यानी हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं पता। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस हम निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हो गया 100/100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई SP, 100/100 प्लस 25 मल्टीप्लाई 80,000, और ये सॉल्व होकर आ जाएगा 100/125 मल्टीप्लाई 80,000, और ये कितना आ जाएगा टोटल हमारे पास 64,000। यानी हमने 64,000 का वो प्लॉट लिया था, 80,000 का बेच दिया, जिससे हमें 25% का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि अगर मैं 56,000 में बेच दूं, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा 64,000 है, हमने बेचा कितने में 56,000 में, तो हमें लॉस कितना होगा। तो लॉस निकाल लेते हैं, CP माइनस SP। 64,000 माइनस 56,000 हमारे पास 8,000 रुपीज़ का लॉस आ गया। लॉस परसेंट हमसे पूछा गया है, तो लॉस परसेंट के क्या करेंगे हम, लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा दिया है, लॉस मल्टीप्लाई 100/CP, 8,000 मल्टीप्लाई 100/64,000, तो लॉस परसेंट है हमारा कितना हो गया 12.5%। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सारे स्टेप आप राइट कर लें, नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चन करते चलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट, चलिए रीडिंग करते हैं क्वेश्चन को। ए मैन परचेज्ड ए कार फॉर ₹1,35,000। एक आदमी ने एक कार ली, कितने की खरीद ली, 1,35,000 की, एंड स्पेंड 25,000 ऑन रिपेयर, और 25,000 उसके रिपेयर पे खर्च कर दिए। एट वाट प्राइस वॉज द कार सोल्ड, कितने में जो है ये कार क्या गई, बेची गई। इफ़ सफर्ड 10% लॉस ऑन इट, वो कार कितने में बेची गई अगर उसे कितने का लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना है आपको, चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको क्या नोट कर लेना है, कॉस्ट प्राइस 1,35,000। ठीक है, उसने स्पेंड कितना किया रिपेयर पर 25,000,
टोटल कॉस्टिंग हमारी कितनी हो जाएगी, 1,35,000 में 50,000 25,000 आप ऐड कर देंगे, 1,60,000 आ गया। यानी ये जो टोटल कॉस्टिंग है ये कॉस्ट प्राइस का काम करेगा। अब उसे लॉस कितना हुआ, 10% का, तो उसने कितने में बेची होगी, सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। 100 माइनस 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1,60,000 से, ये हो जाएगा ऊपर 100 माइनस 10 90 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1,44,000 आपके पास कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुधीर अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग 60 एप्पल। सुधीर को 20% का प्रॉफिट होता है जब वो 60 एप्पल बेचता है एट द रेट ऑफ, कितने रेट पर बेचा उसने, 42.50 रुपीज़ फॉर 5 एप्पल। यानी 5 एप्पल का जो कॉस्ट थी वो 42.50, ठीक है, कितने में बेचा उसने, सेलिंग प्राइस दे रखा है 5 एप्पल का जो सेलिंग प्राइस है 42.50, बेचे कितने उसने, 60 एप्पल बेचे, तब उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 20%। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द टोटल कॉस्ट एट विच द एप्पल्स वर बॉट। आपको क्या करना है, वो कॉस्ट निकालनी है जिस पे एप्पल खरीदे गए थे सारे के सारे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। चलिए देखते हैं इसको। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 5 एप्पल का, कितना है 42.50 रुपये, है ना, 42.50। 1 एप्पल का हम निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस, कितना हो जाएगा 42.50 अपॉन 5, यूनिटरी मेथड लगा दिया। अब हमने बेचे कितने एंगल थे, वो एप्पल थे, वो हमने एप्पल बेचे हैं 60। ठीक है, तो 60 एप्पल का हमारे पास क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 42.50 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 5, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 510 रुपीज़। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास सेलिंग प्राइस है 510, प्रॉफिट 20% का है, तो कॉस्ट प्राइस पूछा है इसने, तो बस कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगा दिया, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, 100 अपॉन 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 510 आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 510 अपॉन 120 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ₹425। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास एप्पल्स का 425। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसमें आप कॉस्ट प्राइस को 1 रुपीज़ मान लीजिएगा 1 आर्टिकल का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि कॉस्ट प्राइस यानी CP है 1 पेन का 1 रुपीज़, हमने पेन कितने लिए 16, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन हो गया हमारे पास 16 रुपीज़। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वो, कि जो 12 पेन का सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस है 16 पेन का, यानी SP ऑफ 12 पेन हमारा कितना होगा, ये 16 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा। तो 1 पेन का हम क्या निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, 16 अपॉन 12 आ जाएगा, यूनिटरी मेथड लगा दिया, 4/3 हो गया, इतना आ गया, 4/3 1 से ज़्यादा होता है, यानी SP ऑफ 1 पेन ग्रेटर है किससे, CP ऑफ 1 पेन से। तो 1 पेन का CP आपके पास कितना है 1 रुपीज़, SP कितना है 4/3, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे SP माइनस CP, तो 4/3 माइनस 1 आ जाएगा, यानी 1/3। प्रॉफिट परसेंट का आप फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन CP, 1/3 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 1, तो हो जाएगा ये 100/3, और इसको आप मिक्स नंबर में लिखेंगे 33 1/3%। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक आज हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको आज के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। किसी भी स्टेप में, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा, PDF की हेल्प से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आप नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही।